पूर्व विधायक ने बढ़ा दी सीएम धामी की मुश्किलें। धामी जी चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन मुसीबतों से उनका है चोली दामन का साथ। पार्टी के ही नेता बेभीषण बन गए तो फिर सरकार के पंगे भला कैसे कम हो सकते हैं। कभी संसद भवन में तो कभी विधानसभा के सामने हर रोज कोई न कोई बीजेपी विधायक और सांसद धामी जी के 3 साल बेमिसाल को बता रहा बर्बाद। उत्तराखंड की सरकार दोहरे मोर्चे पर जूझ रही इस बार। अब पूर्व विधायक के हल्ला बोल ने सरकारी पैसे के बंदरबाट से उठाया पर्दा। करोड़ों खर्च होने के बाद भी अधूरे विकास कार्य की खोली पोल। इधर पूर्व विधायक ने राजफाश किया, उधर सरकार विरोधियों के निशाने पर आ गई। सरकार के द्वारा 2 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी 2 साल से काम बंद पड़ा है। आज मैं इस पर निरीक्षण करने आया हूं और मैंने देखा है कि आखिर काम बंद क्यों हुआ है और मुझे संज्ञान में आया है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि लोगों को गुमराह करके जनता को भड़का के अन्यत्र ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सुन लिया आप लोगों ने, ये एक और बीजेपी के नेता हैं उत्तराखंड से, जो उत्तराखंड सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के विकास कार्यों पर सवाल खड़े कर रहे हैं और जो 3 साल बेमिसाल का दावा किया जा रहा है उस दावे की हवा निकाल रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सितारे जैसा लगता है जैसे गर्दिश में जा रहे हैं। उनके ग्रह नक्षत्र सही नहीं चल रहे हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक बीजेपी नेता सामने आता है और उत्तराखंड की सरकार की पोल खोलकर चला जाता है। उत्तराखंड सरकार की सबसे पहले पोल खोलने का काम संसद भवन में हुआ, जहां अवैध खनन को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आवाज बुलंद की। उसके बाद फिर विशन सिंह चौफाल ने मोर्चा खोला और अब धन सिंह नेगी सामने आए हैं। उत्तराखंड के टिहरी के लामड़ीधार में बनने वाले आयुष अस्पताल के अधूरे विकास कार्य को लेकर धन सिंह नेगी ने सरकार पर निशाना साधा है और निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है, जरा पहले आप ये सुनिए। लामड़ीधार में हूँ, विकासखंड जाखड़ीधार के, जहाँ पर 50 बेड का आयुष हॉस्पिटल 2022 में उत्तराखंड सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत किया गया था। 2 साल से निर्माण कार्य बंद है। मैं आपको स्थान दिखा रहा हूँ। ये वो जमीन है जो हमने आयुष विभाग के नाम रजिस्टर्ड की है। लगभग 4200 वर्ग मीटर भूमि हमने आयुष विभाग को दी है, जिसमें आयुष विभाग के नाम म्यूटेशन है। और यहाँ पर सरकार के द्वारा 2 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी 2 साल से काम बंद पड़ा है। आज मैं इस पर निरीक्षण करने आया हूँ और मैंने देखा है कि आखिर काम बंद क्यों हुआ है और मुझे संज्ञान में आया है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि लोगों को गुमराह करके जनता को भड़का के अन्यत्र ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका क्षेत्रीय जनता ने बहुत बड़ा विरोध किया। आज बैठक थी और बैठक में तय हुआ है कि हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि आखिर काम बंद क्यों है, और यदि इसके बाद भी कोई समाधान नहीं होगा तो निश्चित रूप से जो जनप्रतिनिधि इस काम को रोक रहे हैं उनके खिलाफ जो है जन आंदोलन किया जाएगा। ये जनता ने आज तय किया है। आज मैं इस स्थान को आपको दिखा रहा हूँ। ये लामड़ीधार का वो क्षेत्र है जो विहंगम दृश्य के साथ, जहाँ पर आप चारों तरफ जो है 70 से ऊपर गांव है, जिसके बीच में ये आयुष हॉस्पिटल हमने स्वीकृत किया था। 2 साल से काम बंद पड़ा है। विभाग के नाम जमीन होने के बाद भी, 2 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी आज जो है काम बंद है और इसलिए जो है हमारी जनता में बहुत आक्रोश है। माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि ऐसे जनप्रतिनिधि जो सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, इसका संज्ञान लेके ऐसे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे धरातल पर काम तत्काल प्रारंभ करें, ताकि जो क्षेत्रीय जनता में जन आक्रोश न बढ़े और समस्या का समाधान हो। धन सिंह नेगी लामड़ीधार पहुंचे और यहां पर एक वीडियो बनाते हुए उन्होंने कहा कि जो यहां पर लामड़ीधार में आयुष अस्पताल बन रहा था उसका काम 2022 से चल रहा है। 2 करोड़ से ज्यादा का बजट खर्च हो चुका है, जमीन स्वीकृत कर ली गई, लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है और जो काम लटका हुआ है वो यहां के मौजूदा विधायक ने लटका कर रखा है। वही मौजूदा विधायक जो कुछ दिन पहले तक कांग्रेस के थे, अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। नाम है किशोर उपाध्याय। किशोर उपाध्याय पर धन सिंह नेगी ने काम रुकवाने का आरोप लगाया है और कमीशनखोरी का भी आरोप लगाया है। इसके बाद सवाल यह खड़ा हो गया कि बीजेपी में आए इस विधायक के खिलाफ आखिर पूर्व विधायक क्यों बोल रहे हैं। पूर्व विधायक ने किशोर उपाध्याय को निशाना जरूर बनाया, लेकिन अपनी ही सरकार की पोल खोल दी। धन सिंह नेगी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वायरल होते इस वीडियो ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल अब पुष्कर सिंह धामी से पूछे जा रहे हैं, सवाल कांग्रेस से बीजेपी में आए किशोर उपाध्याय से पूछे जा रहे हैं और सवाल सिर्फ यही पूछा जा रहा है कि इतना पैसा खर्च हो गया, सरकारी बजट से पैसा रिलीज कर दिया गया, तो फिर विकास कार्य अधूरा क्यों है और आखिर ये आयुष अस्पताल का निर्माण किशोर उपाध्याय क्यों रुकवा कर रखे हुए हैं। आखिर किशोर उपाध्याय को इस आयुष
अस्पताल के बनने से क्या परेशानी हो सकती है? अब इसका जवाब या तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दे सकते हैं या फिर किशोर उपाध्याय खुद दे सकते हैं। फिलहाल धन सिंह नेगी के आरोपों ने उत्तराखंड की सियासत में भूचाल मचा दिया है और एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी को लेकर, नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं।